कुंभ की एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक 13 साल की मासूम नाबालिग को कहा जा रहा है कि उसके माता पिता ने दान कर दिया। बाद में जो ये महंत है उसको निष्कासित किया गया है। इससे पहले भी उस पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग बच्ची को दीक्षा दी थी। तो सवाल है कि अगर ये अनैतिक नहीं था, ये सब कुछ धर्म के हिसाब से है, तो फिर कार्रवाई क्यों? चंद्रशेखर आज़ाद के एक बयान को मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है। एक बाबा है अबू मुक्तेश्वरानंद। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मैंने कोई पाप नहीं किया है कि मुझे कुंभ नहाने की ज़रूरत है। उन्होंने निजी तौर पे कहा था, उसको विवादित किया जा रहा है। वहीं एक बड़े कंपनी के मालिक हैं लार्सन एंड टूब्रो के, सुब्रमण्यम, उनका कहना है कि आदमी को 24 घंटे काम करना चाहिए। इससे पहले एक दूसरे ब्राह्मण समाज के बड़े बिजनेसमैन इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने भी कहा था कि हमें 24 घंटा काम करना चाहिए, घर जाना ही नहीं चाहिए। आखिर क्यों ये सब कहा जा रहा है? आखिर वो नाबालिग बच्ची का बैकग्राउंड क्या है? आखिर इन सुब्रमण्यम और नारायण मूर्ति के यहाँ कौन लोग मजदूरी करते हैं? और चंद्रशेखर आज़ाद की बयानों से किसको दर्द हो रहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, कुंभ को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ वाजिब सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि सरकार में वो ताकत होती है जो चाहे तो रेत पर, रेगिस्तान पर, रेत पर, बालू पर महल खड़ा कर दे। कहा जा रहा है कि लगभग 3000 करोड़ का बजट है कुंभ का। वही खबरें ये भी आई है कि लगभग 9 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं। आए दिन सरकारी स्कूलों को बंद करने की खबरें आती हैं। यूपी में कई बार खबरें आई हैं, छोटे मासूम बच्चे अस्पतालों में अव्यवस्था के कारण मौत के मुंह में समाये हैं, गोरखपुर हो, झांसी हो। लेकिन खैर, समय समय की बात है। क्या सरकार का काम धार्मिक आयोजन है या स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई का आयोजन है? ये भी सवाल जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया। उसके बाद उनको ट्रोल किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में धर्म का हमेशा से राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। धर्म के नाम पर गोलबंदी होती रही है और धर्म के नाम पर सरकारें आज़ादी के बाद भी बनती रही है। लेकिन सवाल है कि धर्म के लाभार्थी कौन हैं और धर्म के पीड़ित कौन हैं। मैं ये तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन उस महंत की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये जो शख्स है, इसका नाम है कौशल गिरी। इस शख्स ने एक मासूम बच्ची का दीक्षा करवाया और वो बाद में कहा गया कि वो अब आश्रम में ही रहेगी। ये खबर आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस पर आपसे बात करूं। तो सोचिए, किस तरह से एक गरीब परिवार की बच्ची थी और किस तरह से जूना अखाड़े को दान कर दिया। कहा जा रहा है, संत कौशल गिरी का कहना है कि ये सनातन धर्म का प्रचार है। अब सोचिए, एक मासूम बच्ची को सनातन धर्म का प्रचार के लिए दान कर दिया गया। कुछ सवाल उठते हैं इस परिवार पर। क्या ये परिवार कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा है? क्या ये परिवार शेयर मार्केट में बिजनेस करता है? क्या ये परिवार धनाढ़ है, पढ़ा लिखा है, बिजनेस में है? क्या ये परिवार स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है? क्या ये परिवार बहुत अमीर है या क्या ये परिवार आध्यात्मिक रूप से बहुत रिच है? क्या इस परिवार ने अमेरिका, लंदन, जापान, पूरी दुनिया देखी है? क्या इसके पास अकूत संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, जिसको त्याग कर ये विरक्ति की तरफ मोह छोड़कर, लोभ छोड़कर, क्रोध छोड़कर ये परिवार मोक्ष की तरफ गया हो? ये पता करना चाहिए। दरअसल ऐसे परिवारों की एक दुर्दशा होती है, अशिक्षा की दुर्दशा, शिक्षा की कमी, गरीबी, लाचारी, बेबसी, बीमारी, कोई मदद जब करने वाला सामने न हो, जब दूर दूर तक कोई भविष्य न दिखाई दे रहा हो, तो माता पिता इस उम्मीद में कि बच्चा पल जाएगा, वो बाल मजदूरी में भी धकेल देते हैं और वो इसी तरह के दीक्षा में भी बच्चे को धकेल देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास, कर्मकांड में गरीब फंसे हुए हैं, लाचार और बेबस लोग फंसे हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है शिक्षा।
फुले साहब की लाइन याद आती है जिसको प्रधानमंत्री भी याद करते हैं, मेरी लाइन नहीं है, इस देश के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की लाइन है, माता सावित्रीबाई फुले के पति। उन्होंने कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जिनको अपना गुरु माना है, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आपके पास अशिक्षा रहेगी, जब तक लाचारी बेबसी रहेगी, लोग इसी तरह से धर्म के नाम पर अंधविश्वास में फंसेंगे और मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। इसी देश ने, अगर मैं ये बात न करूं तो एक तरह की बेईमानी होगी, इसी देश ने सती प्रथा को भी कभी सही ठहराया था। इसी देश में महिलाओं को ऐसी ऐसी कुप्रथा झेलनी पड़ी जिसमें उनको क्या मतलब देवी बना के क्या क्या उनसे साथ कुप्रथाएं थी। मंदिरों में, मठों में दान कर दिया जाता था। इसी देश में सती प्रथाएं थी, चिता पर शहीद कर दिया, जला दिया जाता था। तो सोचिए, इसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा और इन सब गैर बराबरी के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। और सोचिए, और इस देश में वो लोग जो सिस्टम के हिस्सा हैं, वो किसी भी सुधारवादी प्रक्रिया को मानने से घबराते हैं। इस देश में जो जातिवादी मनुवादी माइंडसेट के लोग हैं, जो सोच के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं धर्म के लाभार्थी भी हैं, एक जाति विशेष का कब्जा है इस देश के व्यवस्था पर, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, सब जगह ऐसे ही लोग लाभार्थी हैं, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं है। और सोचिए, अब सुब्रमण्यम शख्स नाम का एक शख्स, MD सुब्रमण्यम नाम का एक शख्स कह रहा है कि आदमी को 24 घंटा काम करना चाहिए, लेकिन ये पैसा बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, ये मेहनताना की बात नहीं कर रहा है। इससे पहले नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने भी कहा था कि 24 घंटे काम करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, क्या बच्ची को दान देना सही था? और अगर बच्ची के दान देना धर्म संगत था तो फिर कौशलगिरी को निष्कासित क्यों किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर कुंभ पर बहस हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मुझे कुंभ स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि वो आपकी ज़िंदगी बदल दे। सरकार जब रेत पर महल खड़ा कर सकती है तो वो स्कूल अस्पताल भी बना सकती है। अब इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो लाचार और बेबस लोग हैं, और खासकर जो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक जो गरीब हैं, उनको तय करना है कि उनके लिए स्कूल जरूरी है, अस्पताल जरूरी है। लेकिन ये समझ तभी बढ़ेगी जब किसी न किसी रूप में सबको स्कूल तक पहुंचाया जाएगा। एक विधायक है समाजवादी पार्टी की, नसीम सोलंकी, उनको गाली देने वाला सरेआम धीरज चड्ढा को पुलिस ने FIR करके गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन आज सबसे ज़्यादा बच्ची को जिस तरह से दान किया गया था कुंभ में, उसके बाद कुंभ से ज़्यादा उस खबर की चर्चा है और धीरे धीरे ही सही सब लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो सोचिए, इस तरह की गैर बराबरी के खिलाफ बात करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और सोचिए, इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल दिया था कि इस देश को महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, वो SP DM कलेक्टर CM PM बने। इसी बीच और भी खबरें आ रही है। जातिवाद जो है उसकी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कर्नाटक के बीदर में एक दलित समाज के छात्र युवक की हत्या कर दी गई, क्योंकि सोचिए, बैकवर्ड समाज के एक बच्ची से उनका प्रेम था। जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं कि जो जातिवादी मनुवादी हैं वो तमाम SC ST OBC के लोगों के साथ मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जातिवाद करते हैं। और जो दूसरे पायदान पर लोग हैं, तीसरे पायदान पर SC ST OBC के लोग जो हैं, वो गांव में बकरी पर, मूछ रखने पर, शादी ब्याह पर जातिवाद करते हैं। SC ST एक्ट में जेल भी जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक और तस्वीर है जो हम नहीं दिखा सकते हैं, इन सब तस्वीरों को दिखा नहीं सकते हैं। बाड़मेर में मेघवाल समाज के एक SC युवक के साथ बहुत ही गंदे तरीके से मारपीट की गई है और सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो रही है। ये वो सांसद है BJP के सारंगी, जिन्होंने कहा था कि मेरे सिर में चोट लगी है, बाद में RML में एडमिट हुए थे, ICU में रहे थे। अब उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें एक खरोंच भी उनके सर पर नहीं दिख रहा है। कन्नौज में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन गिर गया।
सोचिए, इस ठेकेदार के खिलाफ पता नहीं कोई नोटिस होगा कि नहीं होगा। ये सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये वो खबरें हैं आज की जो सबसे ज़रूरी थी आपके लिए, और मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपको जाननी चाहिए, ये वो खबरें हैं जिससे आपकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समझ बढ़ती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।